द कर्स ऑफ ब्लेयर विच यूएसए के टेनेसी प्रोविंस में पहाड़ियों के बीच एक एडम्स नेम से एक सिटी पड़ती है। इस सिटी का ये कर्स काफ़ी ज़्यादा भयानक है, जिसने एक फैमिली को 3 साल तक सताया था एंड एक रहस्यमयी मौत जिसने आसपास के लोगों को हमेशा के लिए एक डरावनी याद देती थी जो आज भी कायम है। हाय, वेलकम बैक टू आवर डार्क वर्ल्ड डार्क परम, जहाँ पे आप सबके साथ हुई या मेरे साथ हुई अनकही अनसुलझी या डरावनी कहानियाँ मैं सबके साथ में शेयर करता हूँ एंड चाहता हूँ उन कहानियों से आप सबको सीख मिले जैसे मुझे मिलती है। 1804 में यूएसए के रेड रिवर टेनेसी एरिया में एक फैमिली रहा करती थी, जॉन बेल फैमिली। जॉन बेल एक किसान होता है जो कि बस खेती से अपना काम चला रहा होता है। 1804 से ये फैमिली काफ़ी अच्छी साल निकाल रही थी। इनके कई साल काफ़ी अच्छे निकलते हैं। फिर आता है 1817, जिसमें एक दिन जॉन बेल अपने घर से अपने खेत में जा रहा होता है। वो जब खेत में घूम रहा होता है तो वहाँ पे उसे एक क्रिएचर दिखाई देता है जो बिल्कुल एक डॉग के बराबर होता है, बट उसका फेस डॉग का नहीं होता। उसके फेस पे जैसे एक रैबिट का फेस लगा हो, एक खरगोश का। जॉन बेल उसको देखते ही अपनी गन से गोली चला देता है, बट वो गोली उसे नहीं लगती। वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद में जॉन बेल उसे काफ़ी ढूंढता है, बट उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद जॉन बेल अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद में जॉन बेल की पूरी फैमिली बस नाइट में डिनर कर रही होती। डिनर करते टाइम पे इनके घर के बाहर बस गेट पे आवाज़ आती है। जॉन बेल के बेटे बाहर देखने जाते हैं, बट बाहर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। अब इनके घर पे ये चीज़ें डेली होने लगी थी। नाइट में जब भी ये खाना खाने बैठता है या इधर उधर घूमने लगते, कोई भी बातचीत करने लगते, कभी इनके गेट पर आवाज़ होने लग जाती थी एंड कभी इनके विंडोज़ अपने आप ही बजने लग जाती थी। पहले तो इनको लगता था कि शायद किसी ये जानवर का काम होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब जो चीज़ें होने लगी थी वो बिल्कुल वियर्ड थी। जॉन बेल के बच्चों को घर में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आती थी, जैसे कोई घर में हंस रहा हो, एंड ये आवाज़ें उनके बेटों के सबके सामने आती थी। ये आवाज़ें जैसे उनका मजाक बना रही हो, उन पे हंस रही हो एंड उनका नाम पुकारती थी। ये धीरे धीरे आवाज़ें अब धीरे धीरे बस बढ़ते जा रही थी। जैसे स्टार्टिंग में तो इन्हें आवाज़ें बहुत कम आती थी, बट अब बिल्कुल क्लियर होती जा रही थी। ये आवाज़ें धीरे धीरे एकदम क्लियर इन्हें सुनाई देने लगी थी। ये इनकी पूरी फैमिली को अब सुनाई देने लगी थी। चीज़ें इतनी ही डेंजर नहीं होती। इनके घर का सामान अपने आप हिलने लगता था। जॉन बेल के बेटे जब नाइट में सोने जाते थे तो उनके ऐसा लगता था कि उनकी कोई चद्दर नीचे खींच रहा है, एंड वो जैसे वापस ओढ़ते फिर से कोई चद्दर खींच लेता था। को ब्रूटली फिजिकली पीटा जाता है एंड उनके जैसे पीछे पीठ पे किसी ने घाव कर दिए हों। एंड ये हमले जो हो रहे थे ये एक विच कर रही थी, जिस विच को बाद में बेल विच के नाम से जाना जाता था। अब ये खबर घर तक ही नहीं रहती, आसपास की कॉलोनीज़ में, आसपास के एरियाज़ में हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि जॉन बेल के घर में ऐसी स्पिरिट है या फिर बेल विच रहती है। फिर लोग वहाँ पे व्लॉगिंग करने के लिए, घूमने के लिए आते थे। लोगों का मानना ये होता है कि इन पे जो ये कर्स है इन्हीं के नेबर कैट बैट्स के कारण हुआ है, क्योंकि कैट बैट्स के साथ में इनका कोई ज़मीनी विवाद होता है, जिसकी वजह से वो मानते हैं कि ये कर्स शायद कैट बैट्स ने ही दिया है। लोगों की अलग अलग कहानियाँ होती है इसके पीछे। जो भी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आता था, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या फिर घोस्ट हंटर्स, जो भी आता था वो सब यहाँ से अलग अलग चीज़ें ही लेके जाते थे। वो यहाँ पे जब सब कुछ रिकॉर्ड करते थे तो उन्हें एक मजाक करने की, लाइक उनके साथ में कोई मजाक कर रहा है, कोई उन पे हंस रहा है, कोई उन्हें बस चिढ़ा रहा है, एक अलग ही फुसफुसाहट की आवाज़ें आती थी जो उन्हें क्लियर समझ आती थी। ये ऐसी चीज़ें हो रही थी जो सबको यकीन करने के लिए मजबूर कर रही थी। यहाँ तक कि बेल विच उनको उनके पास्ट से लेके फ्यूचर तक का हर एक चीज़, उन्हें हर एक डिटेल उनकी पूरा उनके सामने रख देती थी। लाइक उसको हर किसी के बारे में सब कुछ पता हो जैसे। यहाँ तक कि यूएसए के लॉरेन एंड वॉरेन, ये इन्वेस्टिगेटर्स जिन्हें काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, वो भी वहाँ पे गए थे। उन्हें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली थी जिन पे यकीन कर पाना
काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुश्किल था, बट वो भी डिक्लेयर कर देते कि यहाँ पे ऐसी एंटिटी है। बट इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर जॉन वेल को पड़ रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ में तो जैसे सब कुछ बिखर सा गया हो। एंड बेल विच जो कर्स थी, उसका कहना यही होता है कि वो ये कर्स तभी ख़त्म कर पाएगी जब जॉन वेल की वो जान ले लेगी या उसे मार देगी। अब ये 2-3 साल बहुत ही मुश्किल निकल रहे थे। 1820 के टाइम पे जॉन वेल को एकदम से ही पैरालिसिस अटैक आ जाता है। जैसे उसका बिल्कुल नीचे का फेस है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो आधी बॉडी उसकी पैरालिसिस कंडीशन में आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बेड रेस्ट दिया गया था। एंड बेड रेस्ट पे रहते रहते उसके साथ में कुछ इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से एक दिन सुबह जब उसका बेटा उसके रूम में जाता है, वो पाता है कि जॉन वेल के मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। एंड जब वो झाग देखता है तभी उसकी नज़र साइड में पड़ी एक पॉइजन की बोतल पे जाती है। वो बोतल को उठाता है तो वो देखता है कि ये बोतल पॉइजन की होती है, जो उसके डैड ने पॉइजन पी लिया था। एंड सबको बुलाया जाता है एंड उसके बाद में जॉन बेल को मृत घोषित कर दिया जाता है। एंड उसी टाइम पे इनके घर के अंदर, इसी रूम के अंदर काफ़ी आवाज़ें आने लगती है किसी के हंसने की, जो बस उनका मजाक उड़ा रहा हो, उनकी फैमिली का मजाक उड़ा रहा था। तो जब इतना हो रहा था तो उसी बीच में बेल विच खुद उनकी फैमिली से बोलती है, इसे मैंने ही जहर दिया है। सबके लिए काफ़ी शॉकिंग होता है, क्योंकि पैरालिसिस अटैक से लेके यहाँ तक जहर देना सब कुछ विच के थ्रू किया गया था। एंड जब जॉन वेल का फ्यूनरल होता है तो उस टाइम पे भी वो आवाज़ें फिर से आती है। बेल विच फिर से हंस रही है, वो उनका मजाक उड़ा रही है एंड वो गाने गा रही है, जैसे उसे जॉन वेल को मारने में बहुत मज़ा आया। उसके लिए ये जैसे कोई टारगेट हो या वो इसी के लिए आई थी। जॉन वेल की मौत के बाद में बेल विच की कर्ज थोड़ी कम हो चुकी थी। लाइक उनकी फैमिली को वो इतना ज़्यादा नहीं परेशान करती थी, या फिर उसका टारगेट ही यही था। बट फिर भी उनकी जो बेटी थी बैट्सी, उसके साथ में ये इंसिडेंट फिर भी हो रहे थे। बेल विच उसको परेशान करना बिल्कुल बंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उसे परेशान इसलिए करती थी क्योंकि उसका एक उसी की कॉलोनी में एक लवर होता है। एंड बेल विच नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ में रहे, बिकॉज इनकी पहले ही इंगेजमेंट हो रखी थी। एंड बेल विच चाहती थी कि बैट्सी वो इंगेजमेंट तोड़ दे। एंड वो उसे इतना सताती है कि आखिरकार बैट्सी को वो इंगेजमेंट तोड़नी पड़ती है। एंड उसकी बाद में शादी उसी की कॉलेज के टीचर के साथ में हो जाती, या उन्हीं के साथ में उनके रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। 1821 में बेल विच उनकी फैमिली से बोलती है कि वो खुद ही इनके घर से अब चली जाएगी एंड वो अब 7 साल बाद में वापस भी आएगी। एंड ऐसा ही होता है, वो 7 साल बाद में वापस भी आती है। बट अब उसका कर्ज उतना ज़्यादा भयानक नहीं था, या फिर वो इन्हें उतना ज़्यादा परेशान नहीं करती। मे बी उसकी पावर अब ख़त्म हो चुकी थी, बट उसका जो डर था वो उनकी फैमिली में अभी तक था। उनकी फैमिली अभी भी बेल विच से बहुत डरते थे, जैसे कि वो उन्हें सबको भी मार देगी। आज भी रेड रिवर टेनेसी मीन्स एडम्स में आज भी बेल विच केव के लिए लोग वहाँ पे काफ़ी घूमने के लिए आते हैं। एंड जितने भी वहाँ पे ट्रेवलर्स आते हैं तो उन सबको वो चीज़ फील होती है, जैसे उन्हें किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ें आती है, किसी को उन्हें हंसने की आवाज़ें आती, जैसे उन पे कोई हंस रहा हो या कोई उनका मजाक बना रहा हो। ये सारी आवाज़ें बेल विच की होती है। जितने भी ट्रेवलर्स वहाँ पे जाते हैं या लोग वहाँ पे जाते हैं, उन सबका यही मानना होता है कि वो जो केव है वो बेल विच की गुफा है, लाइक वो ही उसका घर है, उसकी लोकेशन वो ही है। एंड ये स्टोरी यूएसए में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, या यूएसए की आपने जितनी भी स्टोरीज सुनी हो ये उनमें से एक है। एंड ये काफ़ी हद तक हॉन्टिंग भी है। लेकिन ये क्या सिर्फ एक कहानी है, या फिर आज भी बेल विच अपने किसी दूसरे शिकार की तलाश में है, या उसमें आप भी हो सकते हो और मैं भी। किसी को कोई पता नहीं है कि बेल विच अब आगे किसका शिकार करेगी। सो यही थी द कर्स ऑफ बेल विच। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी। ये एक्चुअली स्टोरी नहीं है, ये इंसिडेंट है जो यूएसए में हुआ है। एंड मुझे भी जहाँ तक लगता है कि आपको इसके बारे में और भी आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ज़्यादा मैं वीडियो में कवर नहीं कर सकता। बेसिकली बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, क्योंकि मैंने कई चैनल्स पे देखा है जैसे 1-1 घंटे 2-2 घंटे में बनाते। एंड मुझे पता है मेरी वीडियोज़ है वो 10 से 15 मिनट की होती है, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर सकता। इसको भी मैं काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट करता हूँ, काफ़ी कट टू कट करता हूँ, जिससे स्टोरी कम वीडियो लेंथ में मैं आप सबको एंटरटेन कर सकता हूँ। सो यही थी स्टोरी। एंड हाँ, मैं एक्चुअली बीच में वीडियोस मेरी रिपीट करता हूँ। लाइक आपको लगता है कि वो लास्ट स्टोरीज़ है, बट एक्चुअल में रीज़न ये रहता है कि उन पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। एंड व्यूज़ का रीज़न भी यही है
कि बीच बीच में चैनल फ्रीज़ हो जाता है बेसिकली, तो वो स्टोरीज़ मुझे वापस डालनी पड़ती है बिकॉज़ मैंने उन सब पे बहुत मेहनत की है एंड वो ज़्यादा लोगों तक पहुंची नहीं है, इसलिए उन स्टोरीज़ को मैं बीच बीच में डालता रहता हूँ। एंड मैं अब कुछ नया लाने की ट्राई कर रहा हूँ, लाइक मेरे वोकल्स के साथ में कुछ अलग डिफरेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ। अगर आप सबको पसंद आएगा तो एक बार के लिए आप सजेस्ट ज़रूर करना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते किसी और स्टोरी में।